बहुत प्रणाम आपको आभा सिन्हा जी। प्रणाम प्रणाम। अब आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से, लेकिन शायद आपका लोग बहुत जुड़ नहीं स्वागत पा है इस रहे हैं। कार्यक्रम में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और अभी नीचे आ रहा था कि लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, अर्चना सब शरण जुड़ेंगे। जी। सब जुड़ेंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। जी जी तो अब सब धीरे धीरे जुड़ेंगे। जी। ऑलरेडी 7 लोग हमको देख रहे हैं और मंजू श्रीवास्तव जी बहुत प्रणाम आपको, आप जुड़ चुकी हैं। अर्चना सबों को शरण जी मेरा बहुत सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। सबों को अंजलि मेरा सादर प्रणाम। अंजलि अंजलि जी, मोनिका चावला कपूर जी, 11 लोग आ चुके हैं। आप आप सबका सभी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ जुड़ रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वीना कुमार जी नमस्कार। प्रणाम, सादर प्रणाम। अनिल श्रीवास्तव जी नमस्कार, बहुत नमस्ते स्वागत सर। है आपका। मृदुला बख्शीनाथ जी बहुत प्रणाम, बहुत स्वागत है प्रणाम आपका। प्रणाम दीदी। तो तो मित्रों, बहुत कुछ शेड्यूल में है, बहुत कुछ आगे आने वाला है। 28 जुलाई को कस्तूरी का हम लोग लोकार्पण समारोह करेंगे। आप लोग उस दिन जरूर जुड़िएगा। 28 जुलाई को सब लोग आएंगे, उसमें हमारे सारे संरक्षक महोदय लोग आएंगे। संरक्षक महोदया हैं जो रंजना जी, वो भी आएंगी। हमारे उसमें डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी आएंगे जो कि मुख्य अतिथि हैं उस कार्यक्रम के। तो आप लोग जरूर आइएगा 28 जुलाई को। 1 अगस्त को पॉडकास्ट लॉन्च हो रहा है अनुगुंज का, रमेश रमन जी के गीतों के द्वारा। और उसमें किसी पटल पर आने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगी और उस दिन हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा उनके गीत सुन करके। नीलम प्रभा देवगन जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपका बहुत स्वागत है। प्रणाम। और उसके बाद 15 अगस्त को आप लोग जैसा कि जानते हैं मैराथन काव्य समारोह होने वाला है, जिसमें जिन लोगों ने कस्तूरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कविताओं का और शुल्क राशि का, उन सबको उसमें अवसर दिया जा रहा है काव्य पाठ करने का। 4-5 घंटे का काव्य पाठ रहेगा और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। 52 लोग तो वही हैं जिन्होंने कस्तूरी में हमारे को कविताएं दी हैं, रचनाएं दी हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कोई मुख्य अतिथि हो, कोई संरक्षक महोदय हो। तो वो दिन भी बहुत आनंद पूर्वक हमारा जाने वाला है। 15 अगस्त है तो थोड़ा देश के ऊपर कविताएं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरोज कौशिक जी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम आपको, प्रणाम। आपका बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत स्वागत है। तो मैं और इस कार्यक्रम को डिले नहीं करते हैं, ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। तो आभा सिन्हा जी की कविताओं के साथ, तो आज ये आपने जैसे कि देखा कि आज हम ये द्विकल काव्य पाठ का आयोजन कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोग एकल काव्य पाठ से परिचित थे, तो द्विकल काव्य पाठ में 2 कवि पाठ करेंगे, 2 कवित्रियां आज कविताएं सुनाएंगी आप लोगों को। सुषमा गुप्ता जी प्रणाम आपको। प्रणाम। तो आज आभा सिन्हा जी कविताएं सुनाएंगी और बीच बीच में मैं भी अपनी कविताएं सुनाऊंगी। तो आभा सिन्हा जी की कविताओं के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर आभा सिन्हा जी बहुत सक्रिय सदस्य हैं अनुकुंज की। ऐसा आज तक पिछले जब से ये जुड़ी हैं तब से मैंने कोई कार्यक्रम नहीं देखा जिसमें डॉक्टर आभा सिन्हा नहीं आती हैं उस कार्यक्रम को अटेंड करने। मैंने कोई एक दिन भी नहीं देखा जिस दिन इनकी कविता पोस्ट ना होती हो हमारे अनुकुंज ग्रुप में। आपके डेडिकेशन को, अनुगुंज की तरफ जो आपका प्यार है, जो स्नेह है, उसको बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से डॉक्टर आभा सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, आपने बहुत ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। मैं तो इसके नहीं नहीं, काबिल नहीं। बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही बहुत प्रशंसा कर। अच्छा लगा सुन करके कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अनुगूंज के प्रति मेरा जो भाव है वो सदा बना रहे, क्योंकि ये अनुगूंज ही ये पटल है जिसमें पहली बार ये रचना करना शुरू किया। और मैं इसके लिए मिसेस अर्चना शरण जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ही मुझे इससे जोड़ा है। तो मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ अर्चना जी को। बहुत बहुत शुक्रिया उनको। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करूं। जी तो स्वागत है।
मैं आप जैसा सब जान ही रहे हैं, मैं डॉक्टर राधा सिन्हा हूँ और अनुगुण से ही मैंने कविता लिखना शुरू की है। तो सबसे पहले मैं इस अनुगूंज पटल को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिसने मुझे इस काव्य पाठ का सुअवसर प्रदान किया। और मैं हृदय तल से निवेदिता चक्रवर्ती जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय भूपेंद्र जी एवं सभी सदस्यों की को मेरा सादर प्रणाम। और अब मैं माँ शारदे और सभी गुरुजनों को वंदन करते हुए अपनी कविता पाठ शुरू कर रही हूँ। जी, मैं स्वागत है। बहुत खुश हूँ कि लोग जुड़ गए हैं और मेरा बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, अपनी पहली रचना। ये रचना मैं अपने प्रभु को समर्पित करती हूँ। सबसे पहली रचना मैं भगवान को समर्पित करती हूँ। आप सुनिए। रूह का बंधन। मेरी पहली कविता का शीर्षक है रूह का बंधन। वाह, शरीर से परे आत्मा का बंधन तुमसे, सदा से तुम मुझे लुभाते रहे, तेरी मधुर मुस्कान पर मैं लुटती ही रही। समय का चक्र चलता ही रहा, न जाने कब तुम धीरे धीरे पास आते गए, बंधन में अपने मुझे बांधते गए, मन में मेरे हौले हौले समाते गए। मीरा ने तुम्हें पति माना, राधा ने तुम्हें प्रियतम जाना, द्रौपदी के प्रिय सखा हो तुम, जिसने जिस भाव तुम्हें बांधा, उस बंधन को तुमने माना। सारे नाते तुम संग मैंने बांधे, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना, मैंने तो तुम पर ही छोड़ा, जो बंधन तुम्हें लगे प्यारा, वही बंधन मेरे मन को भी भाया। तुझसे जो जुड़ गया नाता, ना मन को अब कोई भाता, जगत लगता है अब सपना, बस एक तू ही लगता अपना। तेरे सामने ही दिल के सारे राज खोलूं, सुख दुख सब तुझसे ही मैं बोलूं। कभी सखा बन साथ निभाते हो, कभी प्रियतम बन मन मुस्काते हो, कभी गुरु बन राह दिखाते हो, रखते हो सदा अपनी छाया में, जैसे रखे माँ अपने अंक में शिशु। मुझे अपने रंग में ही रंग लेना, मेरे संग संग सदा ही तुम रहना, पल भर भी ना कभी विलग होना। आंधी आए या तूफान हो, तो साथ जो बस मेरे हो, नहीं कोई डर फिर मुझको हो। हर सुख दुख के तुम साथी हो, पल पल के तुम हमराही हो, निश्चिंत रहो तुम साथ जो हो, विश्वास कभी कमजोर न हो। मैं भूल भी जाऊं कभी तुम्हें, पर तुम न कभी बुलाते हो, अब तक जो निभाया है तुमने, आगे भी साथ निभा देना। बस एक बात ही मैं जानूं, बस एक बात ही मैं जानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं। तुम मेरे हो कोई माने या ना माने, तुम मेरे हो कोई माने या ना माने, मैं तेरी हूँ कोई जाने या ना जाने, मैं तेरी हूँ कोई जाने या ना जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पूर्ण समर्पण भाव को लेकर के थी आपकी ये कविता। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कविता। जी, अपनी अगली प्रस्तुति में। और और अभी अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने आपकी इस कविता की बहुत तारीफ करी है। मैं थोड़ा नाम पढ़ देना चाहती हूँ। सुषमा गुप्ता जी, प्रभा रानी गुप्ता जी, राम पंडित जी, दिव्या शेखर जी, मीरा सिंह जी, मंजू श्रीवास्तव जी, पूनम शर्मा जी, अंजलि अंजलि जी, नीलम प्रभा देवगन जी कह रही हैं वाह वाह, पूर्ण समर्पण वाला भक्ति भाव। उमा रानी सिन्हा जी, प्रोमिला शुक्ला जी, स्नेह प्रज्ञा जी, अजय कुमार सिन्हा जी। ये तो अगर तारीफ नहीं करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, इनको तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मजबूरी है। सच में बहुत अच्छी कविता थी, मजाक की बात है। विजय प्रकाश जी, बहुत अच्छा तारीफ करी है इन्होंने आपकी। और पूनम शर्मा जी,
बहुत बहुत तारीफ करी है और सब लोग काफी अच्छे से जुड़े हैं। 30 लोग जुड़ चुके हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ। आपको प्यार करते हैं सब अनुगुंज पटल में लोग, सब आए बहुत बहुत आपके सबकी आभारी हूँ मैं, कविताएं सुनने। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आभारी हूँ। और अब मैं अब दूसरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ। जी, तो स्वागत है। ये मेरी दूसरी कविता जो है, ये मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। जी, और आप सब इस रचना को सुने। ये सत्य सत्य है कि माँ तो इतने अंबर से भी विस्तृत और सागर से भी गहरी है। कौन लिख पाया है, पर सत्य यह भी है कोई लिखे बिना रह भी नहीं पाया है। मैंने भी अपनी लेखनी को पवित्र करने की कोशिश की है। अब आप देखिए, मेरी कविता का शीर्षक है जननी। हम्म, जननी, स्वागत है। जन्म ही नहीं दिया तूने, कर्म और ज्ञान की भूमि में भी बीज तुम्ही ने बोए। 9 माह गर्भ में वास दिया, कितनी पीड़ा तूने झेली। 9 माह गर्भ में वास दिया, कितनी पीड़ा तूने झेली। ये जान तभी मैं पाई जब मैं खुद माँ बन पाई। ममता की शीतल छाया में फिर बड़ा किया मुझे तूने। प्रथम गुरु मेरी बन तूने लेखनी हाथों में थमाई। प्रेम दया करुणा मैत्री फिर घुट्टी में पिलाई। अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जीने की कला सिखाई। चोट मुझे जो लगती माँ, चोट मुझे जो लगती माँ, महसूस दर्द तू करती। जाने क्या जादू था माँ तेरे हाथों में। माथा सहलाकर ही तू सारे दुख दर्द हर लेती। विशाल हृदय तेरा माँ, बच्चों की भूलों को भी। विशाल हृदय तेरा माँ, बच्चों की भूलों को भी नहीं कभी हृदय में धरती। पल में उनको तू माफ कर देती। माँ, तुझे अब आंखों से देख न पाऊं। माँ, तुझे अब आंखों से देख न पाऊं, पर तुम सदा ही आस पास हो मेरे। सांसों में घुली हुई हो, संस्कारों में रची बसी हो। नहीं कभी उड़न तुझसे माँ, नहीं कभी उड़न तुझसे माँ, सदा ऋणी हूँ तेरी। आज जो भी हूँ, जैसी हूँ, बस देन तेरी हूँ जननी। आज भी तन मन की गर होती पीर, आज भी तन मन की गर होती कोई पीर, हृदय पुकार उठता तुझको, मुख से बरबस माँ फूट पड़ता। शब्दकोश में शब्द नहीं माँ, कैसे महिमा गाऊं। शब्दकोश में शब्द नहीं माँ, कैसे महिमा गाऊं। आंखें सजल कंठ अवरुद्ध हो जाते, आंखें सजल कंठ अवरुद्ध हो जाते। बस वंदन करती हूँ माँ, मैं तुझको नित सांझ सवेरे। बस वंदन करती हूँ माँ, मैं तुझको नित सांझ सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। चलन तो यही है कि फादर्स डे और मदर्स डे पर ही माँ और पिताजी को आजकल याद किया जाता है। आपने उसके अलावा याद किया, बहुत बड़ी बात है। माता पिता तो सदा ही साथ रहते हैं, नहीं शरीर में नहीं रहकर भी सदा उनका मार्गदर्शन जीवन पर्यंत मिलता ही रहता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है। रेखा डोलिया जी, राम पंडित जी, अमृता शर्मा जी, स्नेह प्रज्ञा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, मोनिका चावला कपूर जी, भूपेंद्र जी और प्रमोला शुक्ला शुक्ला जी, उमा रानी सिन्हा जी, विजय प्रकाश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वीना कुमार जी, और आप सब बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और सबका उत्साहवर्धन कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद। आप सबका जो स्नेह मिल रहा है, मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है और मेरे अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और मैं कोशिश करूं कि आपको अपनी रचनाएं सुनाऊं और आपका और प्रशंसा, आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। जी, अब स्वागत है मैं आप। माँ की रचना के बाद कुछ पंक्तियां मैंने अपने पिताजी पर भी लिखी है। जी, स्वागत है। माता पिता के ऋण से तो कोई ऋण हो नहीं सकता, जी, पर
अपनी लेखनी को मैं पवित्र कर रही हूँ, बस उनको याद कर रही हूँ। सुनिए मेरी अगली रचना। मेरे पापा। मेरे जी पापा मेरे आदर्श रहे, सादा जीवन उच्च विचार ही सदा उनका मूल मंत्र रहा। अपने प्यार दुलार स्नेह की घनी छाया में पाला हमको, पर कभी अनुशासनहीन न होने दिया हमको। जीवन की धूप में सदा छत्र बन खड़े रहे, जब तक रहे अवलंब बने रहे। स्वार्थ रहित था चरित्र उनका, दूसरों के लिए ही समर्पित था जीवन उनका। सेवा भाव भरा था उनके उर में, किसी की भी पीड़ा सुन आकुल व्याकुल हो उठते थे। तन मन धन से सेवा करते थे, पढ़ने के लिए हमें सदा प्रेरित करते रहते, जीवन में सदा आगे बढ़ने को कहते रहते। कभी होने नहीं दी किसी चीज की कमी हमें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ने को कहते रहते हमें। पापा की बातें आज भी कानों में गूंजा करती हैं। कहते थे तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, और रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई झूपड़ी मत ललचाओ जी। बचपन में ही हमारे संस्कारों में उन्होंने संतोष के बीज बो दिए। आज भी गांठ बंद कर रखी हूं उनकी सीख को। अतिथि सेवा में सदा तत्पर रहा करते थे, छोटे बड़े सभी को मान दिया करते थे। दादा दादी की बड़ी सेवा करते थे, चारों धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने। सब लोग श्रवण पुत्र ही कहा करते थे उनको। याद आता है बीमार पड़ने पर सिरहाने बैठ पापा का सिर सहलाना। याद आता है बीमार पड़ने पर सिरहाने बैठ पापा का सर सहलाना। नहीं भूलता है रोते रोते बेटी को विदा करना। सौभाग्यशालिनी हूं मैं, सौभाग्यशालिनी हूं मैं, जो ऐसे पिता की छत्र छाया मिली मुझे। आज आप नहीं है हमारे बीच, फिर भी लगता है सदा है करीब। पापा मैं सदा और सदा रहूंगी ऋणी आपकी, मेरे जन्मदाता। पापा मैं सदा हूँ और सदा रहूंगी ऋणी आपकी, मेरे जन्मदाता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता, और बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छे से तारीफ करी आपकी कविताओं की। बहुत सब लोग बहुत लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार संख्या भी हमारे श्रोताओं की बढ़ रही है। जी, आपकी अगली प्रस्तुति तो सुनते आप हैं। सबको बहुत बहुत आभार। आप सबको कविता अच्छी लगी। अब मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाती हूँ और बढ़ते हैं अपनी कविता के तीसरी कविताओं में। मैं तीसरी रचना को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी, माता स्वागत पिता है। के चरण कमलों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैं आपको एक ऐसी रचना सुना रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे हुँ, मैंने अपने जीवन साथी को समर्पित किया है। वाह! तो सुनिए, सुनहरी यादें। इसका शीर्षक है सुनहरी यादें। जी, आंखों में आज भी तैर रही वो यादें, आंखों हुँ, में आज भी तैर रही वो यादें। सेहरे में हुँ, सजे धजे थी तुम, घूंघट में हुँ, थी सिमटी सी मैं। जी, दोनों के दिल की धड़क रहे, मन बल्लियों से थे उछल रहे। दोनों हुँ, के दिल की धड़क रहे, मन बल्लियों से थे उछल रहे। ब्याह जो हुआ हम दोनों का, बंधन बन गया फिर तन मन का। एक हुँ, दूजे से वादा किया था हमने, जीवन भर साथ निभाने का। जी, खुशियों से भरे वो दिन थे, चांदनी से सजी थी रातें। संग संग देखे कितने वसंत, झेले हैं ग्रीष्म शिशिर हमने। आंधी आई तूफान आए, बादल गिरजे बादल गरजे बिजली चमके, फिर भी ना हम घबराए। कदम से कदम मिलाकर चलते ही रहे हम दोनों, कदम से कदम मिलाकर चलते ही रहे हम दोनों। हाथों में हाथ जो था तेरा, हर मुश्किल हो गया आसान। अनजाने थे दो राही, कब बन गए हम राही। एक स्पर्श ही आज भी भर देता सुख शांति मन प्राणों में।
यह हाथों का ही नहीं बंधन, मन प्राणों का सरगम है। यह हाथों का ही नहीं बंधन, मन प्राणों का सरगम है। आज बिन बोले ही सुन लेते, धड़कन एक दूजे की हम। आज बिन बोले ही सुन लेते हैं, धड़कन एक दूजे की हम। सांसों की डोर है जब तक, सांसों की डोर है जब तक, थामे रहेंगे तेरा हाथ हम तब तक। थामे रहेंगे तेरा हाथ हम तब तक। क्या बहुत बात बहुत है, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर। और आपने इतने प्यार से लिखी है ये कविता और उतने प्यार से सुनाई भी है और लोगों ने बहुत प्यार से भी बहुत सुनी है। तो सुनिए सब लोगों ने कितने अच्छे से आपको तारीफ करी है। इसने प्रज्ञा जी, ऑब्वियसली अजय कुमार सिन्हा जी तो करेंगे तारीफ, उनके ऊपर है वो कविता। मोनिका चावला कपूर जी, पूनम शर्मा जी, उमा रानी सिन्हा जी, सुमन सिंह जी, प्रभा रानी सिन्हा जी, रेखा ड्रोलिया जी, मीरा सिंह जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, सरिता कुमारी जी, सब लोगों ने, अनिल श्रीवास्तव जी, सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं। और राम पंडित जी ने लिखा है, वाओ ग्रेट पोयम ऑन टुगेदरनेस। भूपेंद्र कुमार जी ने भी तारीफ करी है, मंजू श्रीवास्तव जी ने तारीफ करी। आपने जो बंधन वाली बात कही ना, बहुत धन्यवाद। तो आभा जी आपने जो बंधन की बात करी, तो उस बंधन पर एक कविता मैं सुना देती हूँ। एक कविता स्वागत है बंधन पर। निकिता जी। अगर आप तो मुझे इजाजत दें तो मैं 4 लाइन आपके बारे में कहना चाहती हूँ। मेरे बारे में मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपके पास। जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 4 लाइन कहना की अनुमति चाहती हूँ। जी जी जी। आपकी अनगूंज रूपी नाव में, आपकी अनगूंज रूपी नाव में सवार हैं हम सब। आप कुशल खवैया की भांति थामे है पतवार। आप कुशल खेवैया की भांति थामे है पतवार। सबको एक सूत्र में जोड़ ले चली है संग। सबको एक सूत्र में जोड़ ले चली है संग। आपकी लगन और मेहनत रंग लाई, आपकी लगन और मेहनत लाई है रंग। अनगूंज की गूंज दसों दिशाओं में गूंजे, सफलता के नित नए शिखर को चूमे। कस्तूरी की खुशबू दिग दिगंतर में फैले, यही मेरी शुभकामना है। और निवेदिता जी, मैं तो जितना भी आपकी तारीफ करूं, प्रशंसा करूं, वो कम होगी। इतनी लगन से आप इस पूरे अनुगूंज को चला रही हैं और हम सब के हृदय पे आप राज्य कर रही हैं। मतलब मैं गदगद हो जाती हूँ, आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह। मतलब मैं भगवान की तरफ देख करके पूछती हूँ, ये सब भी था किस्मत में क्या? इतना प्यार भी था क्या? बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत, आपकी क्या हकदार बोलूं। हैं। तो ये जो मैं बंधन के ऊपर कविता सुना रही हूँ, ये आप सबके लिए है। सुने, आप सब अनुगुंज के सदस्यों के लिए ये कविता। स्वागत है आपका। तो तुम लिखते जाओ, मैं पढ़ती जाऊं, कलम का ये बंधन बहुत पुराना है। तुम वाह, लिखते जाओ, मैं पढ़ती जाऊं, कलम का ये बंधन बहुत पुराना है। और तुम गाते जाओ, मैं सुनती जाऊं, सुरों का ये बंधन बहुत पुराना है। तुम वाह, गाते जाओ, मैं सुनती जाऊं, सुरों का ये बंधन बहुत पुराना है। और तुम जन्मे कहाँ और कहाँ पे पले, फिर भी कैसे एक दूजे से मिले। सोचिए जरा, वो भी कोरोना पीरियड में मिल गए हम सब, वो भी आभासी दुनिया में। तुम जन्मे कहाँ और कहाँ पे पले, फिर भी कैसे एक दूजे से मिले। बनो डोर तुम, पुष्प बन गुंथती जाऊं, हार का ये बंधन बहुत पुराना है। बनो डोर तुम, पुष्प बन गुंथती जाऊं, हार का ये बंधन बहुत पुराना है। और दिल मेरा दुखे, आंख तुम्हारी भरे, दिल मेरा दुखे, आंख तुम्हारी भरे, तुम्हारी स्मित से मेरा हृदय तरे। स्मित, मुस्कान। तो दिल मेरा दुखे, आंख तुम्हारी भरे, तुम्हारी स्मित से मेरा हृदय तरे। तुम सांस लो, मैं प्राण भरती जाऊं, रूह का ये बंधन बहुत पुराना है। तुम सांस लो, मैं प्राण भरती जाऊं, रूह का ये बंधन बहुत पुराना है। और कड़ी धूप में तुम छांव पर पसरो, मैं बटोर लूं तुम्हें जो तुम बिखरो। कड़ी धूप में तुम छांव बन पसरो, मैं बटोर लूं तुम्हें जो तुम बिखरो। तुम
चांद बनो, मैं बस ढलती जाऊं, सांझ का ये बंधन बहुत पुराना है। तुम चांद बनो, मैं बस ढलती जाऊं, सांझ का ये बंधन बहुत पुराना है। तुम लिखते जाओ, मैं पढ़ती जाऊं, कलम का ये बंधन बहुत पुराना है। तो बहुत ये सब बंधन पर आप, जो ये बंधन बना है आपके और हमारे बीच में, उसको समर्पित थी ये कविता। और थैंक यू, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद मंजू श्रीवास्तव जी, सुषमा परमार जी, अजय कुमार सिन्हा जी, उमा रानी सिन्हा जी, प्रभा रानी सिन्हा जी, पूनम शर्मा जी, मोनिका चावला कपूर जी, भूपेंद्र कुमार जी, नवीन जोशी नवल जी, स्नेह प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब आपकी अगली प्रस्तुति सुनेंगे। आभा जी, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लिए चलती हूँ बचपन की गलियारों में। जी बचपन इतना प्यारा होता है, सबको अपना बचपन कुछ न कुछ जरूर याद रहता है। जी तो बचपन की गलियारों में मीठी यादों को ताजा करते हैं। जी याद स्वागत। आ गया, इस कविता का शीर्षक भी बचपन रखा है। याद आ गया वो बचपन हमारा, याद आ गया वो बचपन हमारा, याद आ गया वो गुजरा जमाना। वाह कभी कागज के पंखे बनाना, कभी कागजी कागजी राकेट उड़ाना, कभी कश्ती बनाना, चुपके चुपके पानी में डाल आना, धीरे धीरे उसको बहाना, याद है वो गुजरा जमाना। वाह। वह भी जमाना था, वह भी एक जमाना था, मस्ती हम्म का खजाना था। पल में हम्म कुत्ती, पल में दोस्ती हम्म का जमाना था। क्या बात। हंसना, गाना, रूठना, मनाना, प्यार से गले में बाहें डालना, याद है आज भी बचपन पुराना। न मालूम था छल कपट का पाठ हमको, न मालूम था छल कपट का पाठ हमको, पाप पुण्य का न था ज्ञान हमको। अभिमान की भी नहीं थी कोई खबर, न भूले हैं न भूलेंगे कभी खुशी का वो जमाना। आज भी साथ लिए घूम रहे, आज भी साथ लिए घूम रहे यादों का वो पिटारा, जिसमें भरे हैं अनगिनत हीरे मोती, बेशकीमती है वो खजाना। सहेज कर रखा है उनको, सहेज कर रखा है उनको दिल के एक खास कोने में। आज भी चमक रहा है दर्पण की भांति, अपने बरसों की है वो धाती। आज भी चमक रहा है दर्पण की भांति, अपनी बरसों की है वो धाती। आज भी वो यादें झांक जाती हैं, आज भी वो यादें झांक जाती हैं, हौले हौले से मन को गुदगुदा जाती हैं, होठों पर खुद ब खुद ही हंसी आ जाती है। काश, काश लौट आता बचपन हमारा, काश एक बार लौट आता बचपन हमारा। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। एक मेरे पिताजी ने एक बचपन लिखे थे कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हर पल हम ताक ना दिन थे, इस तरह से लिखी थी उन्होंने। बहुत बढ़िया कविता थी। बहुत सुंदर कविता आपने बचपन पर लिखी है, और बहुत बहुत सुंदर। और आप बहुत तरीके से, बड़े करीने से अपना काव्य पाठ कर रही हैं। ईश्वर पर आपने कविता पढ़ी, अपने माता पिता पर कविता पढ़ी, और फिर आपने अपने पति पर, अपने जीवन साथी पर कविता पढ़ी, और अब आपने बचपन पर कविता पढ़ी। बहुत करीने से सजाया है आपने अपने काव्य पाठ को, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत लग रहा है। बहुत बहुत और सब धन्यवाद। लोगों ने, उमा रानी सिन्हा जी, कमलेश आर्या जी, अजय कुमार सिन्हा जी, सुषमा परमार जी, प्रभा रानी सिन्हा जी, स्नेह प्रज्ञा जी, मंजू श्रीवास्तव जी, राजीव प्रखर जी, मोनिका चावला कपूर जी, नवीन जोशी नवल जी, संध्या शर्मा जी। अगर मैं किसी का नाम मिस कर दूं ना, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि खूब सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी का नाम मिस हो जाए। तो हाँ, हम लोग बाद में आभा सिन्हा जी भी जा करके सारे कमेंट्स पढ़ करके जरूर जवाब देंगी। तो अवश्य आप अवश्य। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी तरीके से सब लोग सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आभा जी, अगली प्रस्तुति इतना सुनेंगे आप। उत्साह वर्धन के लिए मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार। जी और अब आगे बढ़ती हूँ और ले चलती हूँ आपको प्रकृति की गोद में। वाह। प्रकृति इतनी सुंदर है, इतना मनोरम दृश्य है कि जहाँ जाओ वही मन बन जाता है।
जी, तो मैंने ये रचना लिखी है, प्रकृति के रंग झरने के संग। वाह! झरनों का जो सौंदर्य है, उस पर मैंने ये रचना लिखी है। सुनिए। जी, उत्तुंग स्वागत। पर्वत शिखर से झरते, उत्तुंग पर्वत शिखर से झरते, शीतल निर्मल धवल झरने, देख मन हर्षित विस्मित होता जाता, मनमोहक दृश्य के मोह पाश में बनता जाता, होता जाता, मनमोहक दृश्य के मोह पाश में बनता जाता, होता जाता, लगता आज ओढ़ चुनरिया धानी, 16 श्रृंगार कर चली प्रकृति रानी, अंजलि में भर भर झरनों की धार, ढार रही जनु शीतल दुग्ध धार, अंजलि में भर भर झरनों की धार, ढार रही जनु शीतल दुग्ध धार, अविरल अभिषेक कर रही अपने सृजनहार की, मानो अविरल अभिषेक कर रही अपने सृजनहार की, देख मनमुग्ध छटा निहार, समय से जो यूं कर रहा गुहार, दो पल को तो रुक जाना जरा, जी भर निहार लूं तो जरा, मन को संभार लूं तो जरा, फिर कहाँ मिलते हैं प्यारे ये दिलकश से नजारे, समेट लूं ये नजारे जरा, नैनों में सजा लूं इसे जरा, सांसों में खुशबू घुल जाने तो दो, सांसों में खुशबू घुल जाने तो दो, धीमे से रूह में उतर आने तो दो, वाह! निरंतर झरझर कर झरना, निरंतर झरझर कर झरना, चरैवेती का संदेश देता जाता, अविरल बहता झरता जाता, अविरल बहता झरता जाता, सुख शांति से भरता जाता, सुख शांति से भरता जाता। बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने झरने की बात करी, प्रकृति की बात करी। मेरी एक कविता है, प्रकृति पर तो नहीं है, पर सुने, एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैं। तो ये भी अच्छी लगेगी शायद आप लोगों को। और जैसे आपको आभा जी की इतनी सारी कविताओं की आप तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी भी तारीफ करा लेते हैं। तो जी, तो ये भी संबंधों के ऊपर है, बंधन के ऊपर ही है। सो बस बस इतनी ही दूरी है हमारी, जैसे सिंधु और गगन, तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुम्हें सावन। बस इतनी सी दूरी है हमारी, जैसे सिंधु और गगन, तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुम्हें सावन। और समय के आघातों ने ये पल पल हमको सिखलाया है, मोह की परिधि से बाहर निकलना हमको दिखलाया है। समय के आघातों ने पल पल हमको सिखलाया है, मोह की परिधि से बाहर निकलना हमको दिखलाया है। पीड़ा के जल से अब तक धो रही अपने मन का आंगन, तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुम्हें सावन। और जीवन मरण का चक्र तो बंधु आजीवन चलता रहेगा, जीवन मरण का चक्र तो बंधु आजीवन चलता रहेगा। एक पल कोई टूटा बिखरा, दूजे पल हंसता मिलेगा। एक पल कोई टूटा बिखरा, दूजे पल हंसता मिलेगा। आंसू मिले कि मुस्कान, बिछा के रख दो अपना दामन। आंसू मिले या कि मुस्कान, बिछा के रख दो अपना दामन। तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुम्हें सावन। और अनुभूतियों और भावों का मिलन हो जाता है यहाँ, अनुभूतियों और भावों का मिलन हो जाता है यहाँ। आत्मा से आत्मा का गठबंधन हो जाता है यहाँ, आत्मा से आत्मा का गठबंधन हो जाता है यहाँ। सब शब्दों का ही हेर फेर है, क्या पतित और क्या पावन। सब शब्दों का ही हेर फेर है, क्या पतित और क्या पावन। तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुम्हें सावन। और कैसे कह दूं कि तुम्हारे स्नेह का भान नहीं मुझे, आंखों में तैरती पीड़ा का भी ज्ञान नहीं मुझे। कैसे कह दूं कि तुम्हारे स्नेह का भान नहीं मुझे, आंखों में तैरती पीड़ा का भी ज्ञान नहीं मुझे। मौन संवाद से ही कर रही सखा अपने शब्दों का अर्पण,
मौन संवाद से ही कर रही सखा अपने शब्दों का अर्पण। तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुमको सावन। बस इतनी ही दूरी है हमारी जैसे सिंधु और गगन। तुम मुझको दो मेघ प्यारे और मैं दूंगी तुमको सावन। तो एक ये गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो मैं साधुवाद, बीच बहुत बीच सुंदर में कविता। अपनी कविताएं पढ़ने आ जाती हूँ। सब लोगों को बहुत धन्यवाद जो प्रशंसा कर रहे हैं। बाद में सबको मैं कमेंट्स भी लिख दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी आभा जी ठीक प्रस्तुत है, कर। अब मैं आप लोगों को प्रकृति रात में कैसी लगती है, ये इस कविता में मैंने कोशिश की है बांधने की। जी और स्वागत। रात का नजारा को अब आपके सम्मुख इस रचना में रखने की कोशिश कर रही हूँ। कितनी सुहानी पूनम की रात है। तो कविता का शीर्षक है पूनम का चांद। पूनम का चांद जो मुस्कुराया, पूनम का चांद जो मुस्कुराया, उसकी चंद्रिका भी मुस्कुरा उठी। वाह नूतन श्रृंगार कर अपनी शुभ्र झिलमिल चुनरी लहराती, नूतन श्रृंगार कर अपनी शुभ्र झिलमिल चुनरी लहराती, अपने पिया के पीछे पीछे ठुमकती ठुमकती चली आई। क्या बात है। अपने शुभ्र झिलमिल चुनरी लहराती, अपने पिया के पीछे ठुमकती ठुमकती चली आई। आज पूनम की रात है, प्रियतम ने अपने प्रिया को आलिंगन में भर लिया। हौले हौले धरा और गगन सब प्रेम रंग में रंग गए। हौले हौले धरा और गगन सब प्रेम रंग में रंग गए। पर्वत झरने वन उपवन हरी भरी घाटियां सब नवल धवल रंग में रंग गए। पर्वत झरने वन उपवन हरी भरी घाटियां सब नवल धवल रंग में रंग गए। सागर नदियां ताल तलैया सब में अपनी श्वेत मखमली झीनी झीनी आंचल बिछाती, सब में अपनी श्वेत मखमली झीनी झीनी आंचल बिछाती, खिल उठी चंद्रिका अपनी धवल दंत पंक्तियां दिखाती, खिल उठी चंद्रिका अपनी धवल दंत पंक्तियां दिखाती। वाह धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और आपने जैसे इस कविता में भी आप बहुत सुंदर मतलब आप अपनी जो मनुष्य की संवेदनाओं को जो प्रकृति के साथ जोड़ करके कविता बना रही हैं और आपने वो कविताएं प्रस्तुत करी, बहुत सुंदर लगा। इस पिछली वाली कविता भी आपकी ऐसी थी और ये वाली कविता भी आपकी बहुत सुंदर और बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है। थोड़ा मैं पढ़ना चाहती हूँ। उमा रानी सिन्हा जी, कमलेश आर्या जी, अजय कुमार सिन्हा जी, गायत्री जोशी जी, राजीव प्रखर जी, रूपक कुमार जी, उमा रानी सिन्हा जी, मोनिका चावला कपूर जी, मीरा सिंह जी, स्नेह प्रज्ञा जी, सबने बहुत तारीफ करी है आपकी कविता की। ये जो बहुत आपने बहुत प्रेम की धन्यवाद। बात करी है, प्रेम के ऊपर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो स्वागत है। इसके बाद बस ये मैं आखिरी कविता अपनी प्रस्तुत करी, उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो बीच बीच में मुझे अपनी कविता याद आ रही है। जी स्वागत है। तो प्रस्तुत है। प्रेम ही जीवन है किंतु मृत्यु प्रेम सिखाती है। प्रेम ही जीवन है किंतु मृत्यु प्रेम सिखाती है। जब निष्प्राण हो जाती है देह, भस्म हो जाता है कण कण, स्मृतियों को जब खरोसते हो तुम चुपचाप, सुखद स्मृतियां एक साथ बिताए पल, और जब वो पल बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते, तब तुमको होती है अनुभूति, क्यों नहीं संबंधों में सुखद पल उगाते हो। तब तुमको होती है अनुभूति, क्यों नहीं संबंधों में सुखद पल उगाते हो। प्रेम से भरे हुए पल, खिलखिलाती हंसी, शब्दों की चहक, हाथों का स्पर्श, विरासत में बस यही सौंप कर जाएंगे हम। बाकी सब तो माटी है, युगों की परिपाटी है। बाकी सब तो माटी है, युगों की परिपाटी। जी ये बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत जितनी धन्यवाद। प्रशंसा करूं वो कम है। बहुत ही प्यारी रचना आपकी। जी बस अनुभव है, रचनाएं तो अपने आप आ जी, जाती। बहुत सुंदर से उन अनुभवों को अपनी पंक्तियों में रचा है। जी बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। प्रभा रानी सिन्हा जी, उमा रानी सिन्हा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, मीरा सिंह जी, अनिल श्रीवास्तव जी, मोनिका चावला कपूर जी,
गायत्री जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपकी कविता सुनेंगे। और अभी मैंने प्रकृति के रंग देखे, और अब इस कविता में हम लोग चलते हैं देखने कि प्रकृति में भर रहा है रंग कौन। ये प्रकृति जो इतनी खूबसूरत है, उसमें कौन रंग भर रहा है, किसकी तुलिका में है इतना दम। तो सुनिए, करिश्मा तो देखो उस कम्हार का, करिश्मा तो देखो उस कुम्हार का, बैठा बैठा गढ़ता अनेक मिट्टी के खिलौने, बैठा बैठा गढ़ता अनेक मिट्टी के खिलौने, हर खिलौना एक दूजे से भिन्न है बनाता, हर खिलौना एक दूजे से भिन्न है बनाता, सूरत सीरत समझ सब में होती अलग अलग, गजब का है वह चित्रकार, अनूठी है उसकी तुलिका, न जाने कितने रंग हैं पास उसके, कैसे कैसे भरता है वह अपनी कृतियों में, हर कृति जुदा होती एक दूजे से, हर कृति जुदा होती एक दूजे से, करिश्मा है उसकी हाथों में, कभी पहाड़ों पर हरियाली बिछा देता, कभी उन्हें सफेद चादर से ढक देता, कभी पहाड़ों पर हरियाली बिछा देता, कभी उन्हें सफेद चादर से ढक देता, कभी चट्टानों के बीच गर्म पानी का सोता निकाल लाता, तो कभी शीतल जल का झरना बहाता है, कभी पत्थरों के बीच नन्ही सी कोपल फूट पड़ती है, कभी जंगल में फूल खिल उठते हैं, कमाल का है यह सृष्टि का रचयिता, कमाल का है यह सृष्टि का रचयिता, देख होती हूँ दंग उसकी कलाकृतियां, क्या कहूँ उसकी हर अदा ही निराली है, जितना भी जानने की कोशिश करूं, जितना भी जानने की कोशिश करूं, उलझ कर रह जाऊं, जान ना पाऊं कभी, गजब का जादूगर है वो, उसकी लीला वो ही जाने, ना कोई पार पाया है उसका, ना कोई पार पा सकेगा उसका, न कोई पार पाया है उसका, न कोई पार पाएगा उसका। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने इतनी सुंदर ये वाली कविता सुनाई है, मतलब असल में ये जो अद्भुत हमारे आसपास जो संसार रचा है, उस पर आपने जो इतना सुंदर तरीके से इस चीज को प्रस्तुत किया, और सब लोगों ने बहुत तारीफ करी आपकी इस कविता की। भूपेंद्र कुमार जी, स्नेह प्रज्ञा जी, मोनिका चावला कपूर जी, उमा रानी सिन्हा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, मीरा सिंह जी, गायत्री जोशी जी, शोभना तनेजा जी, उमा रानी सिन्हा जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, एक से बढ़कर एक कविता सुना रही हैं आभा जी। बहुत बहुत वीना धन्यवाद कुमार, आप सबको। वीना कुमार जी, सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। उत्पलकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं क्या बात है, आभा जी कृतियां अलग होकर भी एक ही होती है, यही सौंदर्य है। बहुत अच्छा लिखा अंजलि जी। सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है और सब बहुत प्रेम से सुन रहे हैं आपकी कविताएं। जी आभा उत्साह जी, बढ़ने के आप लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी अगली और प्रस्तुति सुनाएं। और अब मैं लिए चलती हूँ आपको जिंदगी के बीच, जी, जिंदगी के स्वागत। लंबे सफर को मैंने चंद पंक्तियों में समेटा है, सहेजा है। देखिए, मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। ये लंबी राहें जिंदगी की, ये लंबी राहें जिंदगी की, शुरू होती शैशव से, शुरू होती शैशव से, जाती जरा तक, बचपन होता खुशियों से हरा भरा, फिर आता किताबों का दौर, फिर आता किताबों का दौर, जिसमें खोया रहता किशोर, अपनी ही दुनिया में विभोर, समय आया अपनी लगन दीप जलाने का, अपनी पहचान बनाने का, उठा फिर प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का शोर, उठा फिर प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का शोर, उमड़ा फिर जवानी का जोर, शुरू हुआ कर्मयोग का दौर, कांधे पड़ा जिम्मेदारी का बोझ, कांधे पड़ा जिम्मेदारी का बोझ, अगला पायदान प्रौढ़ता का जो आया, अनुभवों और ज्ञान से भरा उसे पाया, अगला पायदान प्रौढ़ता का जो आया, अनुभवों और ज्ञान से भरा उसे पाया,
फिर झांक उठता चश्मे से बुढ़ापे का साया, फिर झांक उठता चश्मे से बुढ़ापे का साया, है ये जरा नाना चुनौतियों भरा, है ये जरा नाना चुनौतियों भरा, शिथिल होती जाती काया धीमे धीमे, मन होता जाता बच्चों सा धीरे धीरे, संभल संभल कर चलना प्यारे, संभल संभल कर चलना प्यारे, अनेक मुकाम आएंगे, सुख दुख भी आजमाएंगे, समय को मुट्ठी में रखना सीख लेना, समय को मुट्ठी में रखना सीख लेना, रुकना नहीं दृढ़ता से बढ़े जाना, रुकना नहीं दृढ़ता से बढ़े जाना, कामयाबी चूमेगी कदम देख लेना, कामयाबी चूमेगी कदम देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, पूरे जीवन का सार आपने इस कविता में बोला। बहुत प्यारी तरीके से आपने रखा सारी चीजें, और बहुत आशावादी कविता थी, बहुत अच्छी। जी, और लास्ट में एक आपको संदेश भी पसंद था आती इस है? कविता में। जी, बहुत सारे लोगों आप ने लोगों को तारीफ पसंद की। आती है? जी जी, सुनाए बस। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाती हूँ। ये भी जी, जीवन स्वागत। के दर्शन को दिखाता है, जीवन के दर्शन को दिखाती हुई कविता है। कविता का शीर्षक है प्रयाण। जन्म और प्रयाण दोनों की तिथि होती निश्चित, जन्म और प्रयाण दोनों की तिथि होती निश्चित, जीवन का है यह शाश्वत सत्य, जो जग में आया है प्यारे एक दिन जाना है उसको, जो जग में आया है प्यारे एक दिन जाना है उसको, राजा हो या हो रंग नहीं होता यहाँ कोई भेदभाव, खाली हाथ है आना जग में, खाली हाथ है जाना जग से, खाली हाथ है आना जग में, खाली हाथ है जाना जग से, फिर क्यों है झोली भरना, फिर क्यों है झोली भरना, कुछ ऐसा कर्म कर ले प्यारे जग में हो जाए नाम तेरा, कुछ ऐसा कर्म कर ले प्यारे जग में हो जाए नाम तेरा, भरना ही है तो सत्कर्मों से झोली अपनी भर ले, हर पल को खुशी से तू जी ले, दुखियों की सेवा कर ले, माँ बाप का आशीर्वाद तू ले ले, यही तेरी होगी जमा पूंजी जो साथ जाएगी तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों ने बहुत तारीफ करी इस कविता की। और संध्या सिंह जी ने ज्वाइन किया है, तो मैं एक कविता सुनाने का दुस्साहस कर रही हूँ, क्योंकि संध्या सिंह जी आ गई हैं, तो मुझे लगता है मेरे को एक कविता मैं सुना दूं उनकी प्रेजेंस में। संध्या सिंह जी, स्पेशली आपके लिए ये कविता, और आप आ गई हैं, हमें बड़ी खुशी हुई इस प्रोग्राम में। सुने। तो नारी विषय, नारी विमर्श पे बहुत लिखती हैं संध्या सिंह जी, और इसीलिए मैंने कहा कि ये कविता उन पर है। तो उजा, और जितनी भी स्त्रियां जुड़ी हुई हैं शायद सबको पसंद आएगी। उजास की भिक्षुक स्वयं, दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका, अग्नि पुंज सी धधक उठी। तो एक स्त्री जो होती है वो काफी डिपेंडेंट होती है सारी लाइफ, लेकिन जब वो अपनी क्षमताओं को पहचानती है, अपनी ऊर्जा को पहचानती है जीवन में, तो उसका एक अलग ही रूप हो जाता है। इस चीज पर ये कविता है। तो उजास की भिक्षुक स्वयं, दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका, अग्निपुंज सी धधक उठी, गतिमान की गति को कहो भला रोकेगा कौन, मुक्त वाक्य में यति यहाँ भला लगाएगा कौन, गतिमान की गति को कहो भला रोकेगा कौन, मुक्त वाक्य में यति यहाँ भला लगाएगा कौन, पोखर से निकल अब नदी सी मचल लचक उठी, पोखर से निकल अब नदी सी मचल लचक उठी, मैं प्रकाश की याचिका, अग्नि पुंज सी धधक उठी। और कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी, कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी, बनी हूँ कभी देवी तो कभी मात्र रूप सी, बनी हूँ कभी देवी तो कभी मात्र रूप सी, छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी, छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका, अग्निपुंज सी धधक उठी। तो स्त्री को जब
अभिव्यक्त किया जाता है तो हमेशा विशेषण लगाए जाते हैं, कभी उसको देवी बनाया जाता है, कभी उसके रूप की वर्णन की जाती है, रूप का वर्णन किया जाता है। तो ये खासकर इस पूरी कविता में ये लाइन मुझे खुद को बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। कभी बादल की बूंद सी, कभी खिली धूप सी, बनी हूँ कभी देवी तो कभी मात्र रूप सी, छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी। तो एडजेक्टिव्स हमने छोड़ दिए लाइफ में, हम नाउन बन गए हैं। तो छोड़कर विशेषणों को संज्ञा बन चमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। और पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां, पैरों में पायल थी या समाज की बेड़ियां, खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अटकेलियां, खत्म हुए संवाद सभी, खत्म हुई अटखेलियां, बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी, बिन पायल बिन घुंघरू के ताल ताल थिरक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। और कोई पल गिर गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, कोई पल गिर गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं, जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं। उपेंद्र उत्पल जी, आपकी बात का जवाब बाद में मिलेगा। तो बिन पायल बिन कोई पल गिर गया कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, जीवन हाथ से निकल हो गया लापता कहीं, बिखरी खुशबुओं को समेट मैं फिर महक उठी, बिखरी खुशबुओं को समेट मैं फिर महक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। और विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई। तो जो लोग विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कुछ पदार्थ बोले जाते हैं कि जो जो सॉल्युबल पदार्थ है, विलयशील पदार्थ है, हर चीज में घुल जाते हैं। तो एक स्त्री ऐसी ही होती है, विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई, सीवन सी उधड़ कर फिर रफू सी मैं सिल गई, विलयशील पदार्थ सी हर परिस्थिति में घुल गई, सीवन सी उधड़ कर मैं फिर रफू सी सिल गई, पहचान अपनी चमक अब नूर सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां। न पीड़ा की स्मृतियों पर न भरे हुए घाव पर, न पीड़ा की स्मृतियों पर न भरे हुए घाव पर, फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर, न पीड़ा की स्मृतियों पर न भरे हुए घाव पर, फर्क नहीं पड़ता मुझे उम्र के इस पड़ाव पर, क्या ये कम है कि बुझने से पहले भभक उठी, क्या ये कम है कि बुझने से पहले भभक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी, उजास की भिक्षुक स्वयं दीप ज्योति सी दमक उठी, मैं प्रकाश की याचिका अग्नि पुंज सी धधक उठी। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आभा सिन्हा जी। तो और संध्या जी के भी कमेंट का इंतजार है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया। निवेदिता जी बहुत धन्यवाद, गायत्री जोशी जी, अर्चना जी और सरोज जी, बड़ी इंद्रधनुष कीर्ति और भवक्ति हस्ताक्षर का जीवन पर, मोनिका जी, मीरा जी, सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आभा जी आपकी अगली प्रस्तुति सुनेंगे हम। जी, अभी आपने नारी पे कविता सुनाई, तो मैं भी अपनी एक कविता सुनाती हूँ जिसमें समाज की बुराइयों को दिखाया गया है और नारी आज कहीं सुरक्षित नहीं, इसी पर रची है मैंने अपनी ये कविता। और विशेष रूप से संध्या जी से प्रार्थना है कि इसे सुने। जी स्वागत है। अन्य आधुनिकता बढ़ती जा रही, आधुनिकता बढ़ती जा रही, घटते जा रहे जीवन के मूल्य, आधुनिकता बढ़ती जा रही, घटते जा रहे जीवन के मूल्य, बढ़ती जा रही अनय की रीत, घटती जा रही नीति और प्रीत। अब नए की बातें पुस्तकों तक ही सीमित होती जा रही, अब नए की बातें पुस्तकों तक ही सीमित होती जा रही, छा रहा अनय का साम्राज्य, नित बढ़ रहा भ्रष्टाचार का राज्य। आतंक ने फैला रखा है अपना क्रूर पंजा, अनय कसे जा रहा अपना शिकंजा। नारी नहीं सुरक्षित आज, नारी नहीं सुरक्षित आज, घूरती आंखें, हफ्तियां कसते जुबान,
कब किसकी भूखी नजर निगल जाए, कब किसकी भूखी नजर निगल जाए, कब किसकी हवस उठा ले जाए। कैसे हो अनय का अंत, प्रश्न चिन्ह बन खड़ा है सम्मुख आज। कुरीतियों को पांव तले कुचलना होगा, अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर समाज को सुशिक्षित करना होगा। नारी को स्वयं सबल बन अपनी रक्षा करनी होगी, नारी को स्वयं सबल बन अपनी रक्षा करनी होगी। नर पिशाचों से अपनी आवाज में जोश भरना होगा, अपनी आवाज में जोश भरना होगा, अपने मनोबल को ऊंचा रखना होगा। शरीर को शक्तिशाली बनाना होगा, ज्वालामुखी बन धधकना होगा, ज्वालामुखी बन धधकना होगा। दुर्गा बन त्रिशूल उठाना होगा, तभी विजय होगी इस अनय रूपी असुर पर, तभी विजय होगी इस अनय रूपी असुर पर। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर नारी पर, और बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है। लेकिन अब मैं आप लोगों की जो कमेंट्स हैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब समय हो चुका है और हम आभा जी की कविताएं नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी आभा जी, आपकी अगली प्रस्तुति करें। और इस संदर्भ में नारी शक्ति के ऊपर ही मैंने एक नारी के लिए का आह्वान किया है, वो आप वाह, सुने। मेरी जी कविता जी, का शीर्षक है आह्वान। जी सोचा है स्वागत। तुमने क्या कभी, सोचा है तुमने क्या कभी, निर्भया कांड के बाद भी लग पाया है क्या विराम, निर्भया कांड के बाद भी लग पाया है क्या विराम। यह सवाल डंक मारे जा रहा, यह सवाल डंक मारे जा रहा, नहीं थम पा रही चीख क्रंदन की ध्वनि, नहीं थम पा रही चीख क्रंदन की ध्वनि। न सोच बदल रही, न समाज बदल रहा। नारी तू शक्ति स्वरूपा, कर रही तेरा आह्वान आज। नारी तू शक्ति स्वरूपा, कर रही तेरा आह्वान आज। तुझ पर ही यह है कठिन भार, तुझ पर ही है यह कठिन भार, अब तू ही कर इसका संहार। अब मैंने जो पंक्तियां लिखी हैं उन पंक्तियों पर जरा गौर फरमाएं। जननी बनने जा रही तू, जननी बनने जा रही तू, नस्लों में अपने बीज डाल। कोख में ही भर संस्कार प्रबल, कोख में ही भर संस्कार प्रबल। स्तनपान में ही नारी सम्मान का पाठ बोल, स्तनपान में ही नारी सम्मान का पाठ बोल। करा दे उसे तू पैपान, जोश के साथ होश भी भर देना, जोश के साथ होश भी भर देना। सही गलत का क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दोबारा पढ़ें। जोश के साथ होश भी भर देना, सही गलत का पाठ पढ़ा देना। किशोर को सही राह पकड़ा देना, पौरुष को संभालना सिखा देना। ये सब माँ का ही कर्तव्य है। बहुत नारी सुंदर, का बहुत सुंदर। मान सम्मान आज, नारी का मान सम्मान आज है आन पड़ा आंचल तेरे। नारी का वाह, मान सम्मान आज है आन पड़ा आंचल तेरे। लाल को सही सोच में ढाल, अपने क्या बात, लाल को सही सोच में ढाल। रच देना तू इतिहास नवल, रच देना तू इतिहास नवल। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम सृष्टि की रचना, हम जब ईश्वर की बात करते हैं तो जो सृष्टि की रचना है, एक तरीके से जो नारी है वो ईश्वर का रूप होकर के वो सृष्टि की रचना करती है। और जब सृष्टि में इतना, जब कहीं पर भी विनाश और गलत चीजें होती हैं, तो वहां पर कहीं पे ये भी बात आती है कि हमने अपने पुत्रों को कैसे शिक्षा दी है, हमने अपने पुत्रों को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। तो बहुत अभिमन्यु अच्छी ने, बात है कि वहीं से शुरू होती है बात। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, तो आज की नारी क्यों नहीं कर सकती? वो भी अपने जी, शिशु को गर्भ में ही ये शिक्षा डाले कि नारी का सम्मान करे। इसी को जी। मैंने रखा था। एक मिनट, उत्पल जी की बात का जवाब। उत्पल जी कह रहे फिर पिता तो नगण्य हो गए। पिता नगण्य नहीं हो गए, पिता भी देते हैं अपने अपने बच्चों को मार्गदर्शन, लेकिन
जो माँ देती है ना, माँ की बात बच्चे ज्यादा सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, स्वागत है। और अब मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। कहते हैं कि कवि का मन जो है वो दर्पण होता है। वो अपनी लेखनी में अपने विचारों को ही उड़ेलता है। तो अपने हृदय की वेदना को मैंने इस कविता में रखा है। इस कविता का शीर्षक है व्यथा। सखी किससे कहूं मन की व्यथा, व्यथा की यहाँ अनगिन कथा, व्यथा की यहाँ अनगिन कथा। जमाने की होड़ देख, घुसखोरी की घुड़दौड़ देख, जमाने की होड़ देख, घुसखोरी की घुड़दौड़ देख, भ्रष्टाचार की भीड़ देख, मन थकित हो जाता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। अंधविश्वास का असर देख, अंधविश्वास का असर देख, रूढ़िवादिता की जकड़ देख और इंसान की अकड़ देख मन भ्रमित हो जाता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। क्या बात है। औलाद की दुत्कार देख, औलाद की दुत्कार देख, माँ बाप की बेचारगी देख और वृद्धाश्रम की भरमार देख मन व्यथित हो जाता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। क्या बात। भूखमरी की मार देख, लूटपाट की तादाद देख, आत्महत्याओं की वारदात देख मन दुखित हो जाता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। क्या बात। आगे की पंक्तियां देखें। लुलुपता की लपलपाती जीभ देख, लुलुपता की लपलपाती जीभ देख, कामुकता की बढ़ती प्यास देख, बेबसी की तड़पती तस्वीर देख मन तार तार हो जाता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। क्या बात। बचपन के कटे पंख देख, बचपन के कटे पंख देख, दरिंदों की दरिंदगी देख, बचपन के कटे पंख देख, दरिंदों की दरिंदगी देख, बेजुबान की घुटती सिसकी देख मन जार जार रो जाता है, मन जार जार रो उठता है। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। सखी किससे कहूं मन की व्यथा। बहुत सुंदर कविता जी, बहुत ही सुंदर। कवि हृदय वही तो है जो कि आसपास की व्यवस्थाओं को देख के या समाज की जो विभत्स चेहरे को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाता है और बहुत संवेदनशील होता है कवि, और फिर वो कुछ ऐसी ही कविता लिखते हैं जैसी आभा सिन्हा जी ने लिखी। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर रचना आभा जी। जी आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सब लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी कविता की। और अब मैं अपनी एक दूसरी कविता सुना रही हूँ जिस कविता का शीर्षक है नीड़। इस रचना में मैंने माँ बाप की पीड़ा को दर्शाया है। जी। जब बच्चे बड़े होते हैं तो कैसे आगे बढ़ जाते हैं जीवन में और माँ बाप कैसे पीछे छूट जाते हैं। जी। बड़ी मुश्किल से खून पसीना एक कर एक प्यारा सा नीड़ बनाया। बड़ी मुश्किल से खून पसीना एक कर एक प्यारा सा नीड़ बनाया। तिनका तिनका जोड़कर फिर उसे मन से सजाया। तिनका तिनका जोड़कर फिर उसे मन से सजाया। बच्चों के साथ सुख से रह सकेंगे ऐसा मन में आया। फिर एक दिन ऐसा आया पंछी ने पर फैलाया। एक दिन ऐसा आया पंछी ने पर फैलाया। उड़ चला आकाश की ऊंचाइयों को छूने। राह में ही मिल गया उसे एक हमसफर अपना। राह में ही मिल गया उसे एक हमसफर अपना। खुद ही बसा लिया उसने अलग ही अपना एक आशियां। खुद ही बसा लिया उसने अपना अलग ही एक आशियां। इधर सोनी आंखें थक गईं राह तकती। इधर सोनी आंखें थक गईं राह तकती। सुख की नींद सोने का नीड़ के आबाद होने का। सुख की नींद सोने का नीड़ के आबाद होने का। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो ये आपने जिस व्यथा को डाला है, बहुत सारे लोगों की ये व्यथा होती है कि बट जो बच्चे भी जाते हैं छोड़ के ना, वो अपने कर्म क्षेत्र के लिए उनका कर्म क्षेत्र क्योंकि दूसरा हो जाता है
और जो माता पिता होते हैं वो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहते, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का जी कि वो अपना गांव, अपना शहर, अपना जो मकान है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी से बहुत लड़ाई होती थी, वो अपना बैग बांध लेते थे कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे वहीं जाना है अपने घर। और वो उनको इतनी बीमारी हो गई तो वो रहना ही नहीं चाहते थे हमारे साथ। तो ये भी एक बात होती है कि माता पिता रहना ही नहीं चाहते बच्चों के साथ, और बच्चे इतनी छुट्टियां लेकर के जा नहीं सकते उनको देखने। तो आभा जी वही है, जीवन है, जीवन की जी विवशताएं हैं, सबकी बिल्कुल विवशताएं सही। हैं, बच्चों जी की अपनी विवशताएं हैं, माँ बाबा की अपनी विवशताएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा जी आपने। आभा जी अभी 8:11 हो गए हैं और हमारे श्रोता 1 घंटे से ज्यादा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हम उनको बहुत 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 आभार। धन्यवाद भी बोल रहे हैं। हम आपकी कोई आखिरी प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमें मतलब इस कार्यक्रम को हम चाहते तो नहीं, हम चाहते हम बैठ के सुनते ही रहे, लेकिन मजबूरन हमको प्रोग्राम तो खत्म करना पड़ेगा। तो जी जी आपकी जी कोई भी अंतिम प्रस्तुति आप सुना दें तो हम, ताकि हमारे जो श्रोता हैं हम उनको भी फ्री करें, उनको भी खाना वाना बनाना होगा। जी जरूर जरूर। अभी जी मैं एक कविता सुना रही हूँ, बहुत हल्की फुल्की कविता है, सुनिए। जी स्वागत। मैं कविता का शीर्षक है आंगन। जी स्वागत। मैंने अपने आंगन में लगाई एक प्यारी सी फुलवाई। मैंने वाह, अपने आंगन में लगाई एक प्यारी सी फुलवाई। बड़ी जतन से सींचा उसे, मेहनत रंग लाई। बड़े जतन से सींचा उसे, मेहनत रंग लाई। समय ने ली अंगड़ाई, धीरे धीरे हरियाली छाई। पौधों में नई कोपलें फूटी, कलियां खिल आई। दो प्यारे प्यारे फूल खिले, मेरी बगिया में बहार आई। दो वाह, प्यारे प्यारे फूल खिले, मेरी बगिया में बहार आई। प्यार की सौंधी मिट्टी में, प्यार की सौंधी मिट्टी में मैंने ममता की खाद मिलाई। शिक्षा और संस्कार के सलिल से फिर मैंने की सिंचाई। शिक्षा और संस्कार के सलिल से फिर मैंने की सिंचाई। समय के साथ धीरे धीरे नन्ही कली फूल बनी। उसने भी हौले हौले अपनी प्रतिभा की खुशबू बिखेरी। उसने भी हौले हौले अपनी प्रतिभा की खुशबू बिखेरी। एक आंगन की सुरभि हवा में घुल मिल दूसरे आंगन तक जा पहुंची। एक आंगन की सुरभि हवा में घुल मिल दूसरे आंगन तक जा पहुंची। बोली की मिठास और प्यार की चाशनी से, बोली की मिठास और प्यार की चाशनी से दोनों आंगन की फुलवारी गुलजार हो उठी, गुलजार हो उठी। और ये कविता मैं अपने बच्चों को समर्पित करती हूँ। यही मेरे दुनिया के दो प्यारे फूल हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपकी कविताओं से हमने आपकी पूरे परिवार को जान लिया। आपने इतना सुंदर सब लोगों के बारे में एक-एक कविता, एक-एक प्रस्तुति सुनाई और हमें बहुत अच्छा लगा आपका पूरा काव्य पाठ। जितनी बहुत कोमलता, धन्यवाद। जितनी मृदु भाव से आपने कविता लिखी है, उतनी ही कोमलता से आपने काव्य पाठ किया, उतनी ही स्निग्ध भाव से और उतनी ही सौम्य भाव से। और हम सबको बहुत पसंद आया आपका काव्य पाठ। हृदय को स्पर्श कर गया आपका काव्य पाठ। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप आई हमारे मंच पे इतना सुंदर काव्य पाठ सुनाने और बहुत कविताएं सुनाने। आपने मेरी प्रशंसा की, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा का संचार हो गया है। और मैं सबों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इतनी हौसला अफजाई के लिए। धन्यवाद। और आप और अजय सिन्हा जी जिस तरीके से अनुगुंज में जुड़े हुए हैं, इस चीज के लिए अनुगुंज बहुत आभारी है आप दोनों का। आप दोनों जैसे सदस्य, अगर मतलब बहुत सारे सदस्य ऐसे जुड़े, बट आप दोनों का एक अनुगुंज के प्रति समर्पण एक अलग तरीके से ही दिखता है। और आप लोगों को अनुगुंज के साथ अर्चना शरण जी ने जोड़ा, उसके लिए हम जी अर्चना शरण जी के भी बहुत आभारी हैं। अर्चना जी भी हमारी बहुत अच्छी दीदी हैं, बहुत हमारा ध्यान रखती हैं, बहुत संवेदनशील हैं और हमारे को बहुत स्नेह भी करती हैं। तो आप सबका बहुत प्रणाम। और सब लोगों का, जितने लोग, जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे और सारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से देखा। अतुल साहेब जी भी जुड़े थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आभा जी को दोबारा से प्रणाम।
जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम गीता जी, धन बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बाय। ये सुअवसर प्रदान किया। जी।